नमस्कार दोस्तों, द ऐसा न्यूज के आज के इस बिल्कुल डायनामिक और फास्ट फॉरवर्ड डेली एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 6 मई 2026 और सबसे पहले तो इंटरनेशनल नर्सेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों के अंदर डाइव करते हैं। अंदाज बिल्कुल तेज होगा और जानकारी एकदम सटीक। फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के एजेंडा पर। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक हलचल और चुनावी नतीजों की, फिर देखेंगे ग्लोबल क्राइसिस का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है, उसके बाद सरकार और आरबीआई के बड़े फैसले और आखिर में मौसम का अलर्ट और कुछ बेहद अहम बैंकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, पॉलिटिकल रिजल्ट्स एंड टर्मोइल। देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और राजनीतिक पारा इस वक्त एकदम हाई है। देखिए, इन नतीजों में कुछ बहुत बड़े मेजर शिफ्ट्स देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुमत के साथ एक शानदार जीत हासिल की है। अगर असम की बात करें तो वहां भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फिर से सत्ता में वापसी की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर काउंटिंग में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल का ये जो सियासी ड्रामा है ना, वो अब और भी तेज हो गया है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ये नंबर बहुत ही क्रिटिकल है। एक्टा विजय की पार्टी ने वहां शानदार प्रदर्शन तो किया है और 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी भी चल रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी एग्जैक्टली 10 और सीटों की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ग्लोबल क्राइसिस और इसका आर्थिक प्रभाव। हॉर्मुज़ रूट पर अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है, उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और इस टेंशन का सीधा असर आप इस नंबर में देख सकते हैं, 95.43। युद्ध के इसी मंडराते खतरे और महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले क्रैश होकर 95.43 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा शॉक है। हालात असल में कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कड़े बयान से लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को एक बहुत ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, वाइप ऑफ द मैप। कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। अब इस पूरे ग्लोबल माहौल में जरा पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देखिए। कच्चे तेल के आयात का उनका बिल 167% तक जम कर गया है। इस भयंकर आर्थिक संकट और आसमान छूती महंगाई से निपटने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है जो काफी हैरान करने वाला है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने 50 साल पुराना बैन हटा दिया है और अब वो दुनिया को वाइन एक्सपोर्ट करेंगे। आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, सरकार और आरबीआई के बड़े फैसले। इन तमाम ग्लोबल क्राइसिस के बीच हमारी अपनी सरकार और रिजर्व बैंक ने कुछ बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा फैसला है ये अमाउंट, 2.5 लाख करोड़ रुपए। इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए, खासकर एमएसएमई और एयरलाइंस कंपनियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम 5.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे उद्योगों को बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है। और आम आदमी के लिए आरबीआई ने एक ऐतिहासिक राहत का ऐलान किया है। जरा सोचिए, पहले प्राकृतिक आपदाओं के वक्त ईएमआई रुकवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए नियम के बाद बैंक आपको ऑटोमेटिक राहत देंगे, यानी आपदा के समय बिना किसी भागदौड़ के आपकी ईएमआई खुद ब खुद टाल दी जाएगी। है ना कमाल का फैसला। न्याय व्यवस्था से जुड़ा भी एक क्विक अपडेट है। केसेस को तेजी से निपटाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दे दी है। पेंडिंग केसेस के बोझ को कम करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, मौसम का अलर्ट और कुछ बेहद जरूरी बैंकिंग न्यूज। ये वो खबरें हैं जो सीधा आपके रोजमर्रा के रूटीन को इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहले तो मौसम पर ध्यान दें। अगले 15 घंटों के लिए देश के 11 राज्यों में तूफानी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी खतरा है, तो प्लीज बाहर निकलते वक्त पूरी सावधानी बरतें।
वहीं अगर बाजार की बात करें तो कीमती धातुओं में आज थोड़ी गिरावट आई है। सोना गिरकर 1,48,000 रुपए और चांदी 2,40,000 रुपए पर आ गई है। और अगर आपका एसबीआई बैंक में कोई काम पेंडिंग है तो ये टाइमलाइन बिल्कुल नोट कर लीजिए। एसबीआई कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। 23 मई से ही काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। 25 और 26 मई को फुल स्ट्राइक रहेगी। नॉर्मल कामकाज 27 मई से ही वापस पटरी पर आएगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने जरूरी बैंकिंग काम इन तारीखों से पहले ही निपटा लें। और इसी के साथ हमारा आज का ये फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? अपना सही जवाब फटाफट कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्योंकि सही जवाब देने वाले कुछ लकी विनर्स को द एसआर न्यूज की टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। उम्मीद है जानकारी से भरा आज का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।